गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड में हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट किंग को डिस्कस कर रहे हैं परमार एम्पायर के, जिसका नाम है प्रद्युम्न शाह। और ये जो प्रद्युम्न शाह है, इसके बारे में मैंने कल भी कहा था आपसे कि ही वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट रूलर ऑफ उत्तराखंड, जिसने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को रूल किया। और दोनों को रूल करने के बाद चंदों का जो टेरिटरी था, यानी अल्मोड़ा का जो एरिया था, उसको भी उसने आपका प्रद्युम्न चंद के नाम से आपका कंट्रोल किया। और उसके बाद जब उसके ब्रदर की डेथ हो गई, जिसका नाम था जयकीर्ति शाह, उसकी डेथ के बाद वो गढ़वाल आता है और गढ़वाल में रूल करता है प्रद्युम्न शाह के नाम से। बट अपना जो किंगडम था कुमाऊं का, वो उसने किसको दे दिया? वो दे दिया हर्षदेव जोशी को। तो हर्षदेव जोशी वाज अपॉइंटेड एज द कमांडर ऑफ चंदास इन द एरिया ऑफ कुमाऊं। तो अब ये जो प्रद्युम्न शाह था, इस प्रद्युम्न शाह को लेकर मैंने कल भी कहा था कि प्रद्युम्न शाह का जो टेन्योर है वो जनरली आपका दो पार्टों में डिवाइड किया जा सकता है। एक है 1779 से 1785 का लास्ट, ठीक है, और 1786 में फिर वो गढ़वाल आएगा। और उसके बाद आपका जो है प्रद्युम्न शाह ने 1786 से आपका 1804 तक रूल किया था गढ़वाल में। जब ये कुमाऊं में रूल कर रहा था 1779 से 1785 के लास्ट तक, तो यहाँ पे ये प्रद्युम्न चंद के नाम से वर्क कर रहा था, ठीक है। जब ये गढ़वाल में आया तो ये आपका शाह के नाम से, यानी प्रद्युम्न शाह के नाम से रूल करेगा। तो इनिशियल फेज में आपका एज अ चंद रूलर अगर हम देखते हैं, तो एज अ चंद रूलर सबसे पहला जो इंसिडेंट है वो एज अ चंद रूलर तो नहीं कह सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि ये जो आपका 1779 का टाइम पीरियड है, इस 1779 के टाइम पीरियड में कुमाऊं में अगर मैं देखता हूं तो एक पर्सन था जिसका नाम था मोहन चंद, ठीक है। और इस मोहन चंद के अगेंस्ट लॉबिंग कर रहा था हर्षदेव जोशी। क्या नाम था? हर्षदेव जोशी। और इसी हर्षदेव जोशी ने इनवाइट किया था प्रद्युम्न शाह के फादर को, जिसका नाम था ललित शाह, ठीक है। किसके ऊपर अटैक करने के लिए? कुमाऊं पे अटैक करने के लिए। यही रीजन था कि ललित शाह ने अपने सन सेकंड चाइल्ड, जिसका नाम था प्रद्युम्न शाह, इसके साथ मिलकर हर्षदेव जोशी की हेल्प से कुमाऊं पे अटैक किया। और एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ बगवाली पोखर। और इसी बगवाली पोखर के बैटल में मोहनचंद एंड हिज ब्रदर वाज डिफीटेड। दे फ्लीड अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड और उन्होंने शेल्टर लिया कहां पर? तराई के एरिया में, राइट। ये पहला इंसिडेंट था। अब इस इंसिडेंट के बाद बेसिकली जो ये प्रद्युम्न शाह था, इस प्रद्युम्न शाह को हर्षदेव जोशी के कहने पर कुमाऊं के अल्मोड़ा में चंदों का किंग अनाउंस किया गया। और इसने कुमाऊं पे आपका रूल किया था प्रद्युम्न चंद के नाम से। अब ये जो प्रद्युम्न चंद था, इस प्रद्युम्न चंद को अगर मैं देखूं तो इसका सबसे पावरफुल जो कमांडर था उस टाइम पे वो था हर्षदेव जोशी। मीन्स आपका किंग भले ही यहाँ पे प्रद्युम्न शाह हो रहा होगा, लेकिन सारे वर्क कौन कर रहा था? यहाँ पे हर्षदेव जोशी कर रहा था, चाणक्य ऑफ कुमाऊं जिसको हम कहते हैं। और अब यहीं से फिर आपका आते हैं हम गढ़वाल की तरफ। गढ़वाल में 1785 में एक बैटल होता है, बैटल ऑफ कपरोली, ठीक है। ये जो कपरोली है ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट में है, ध्यान रखना है। और टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में जो कपरोली है, ये कीर्तिनगर है ना, कीर्तिनगर से 7 to 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। कपरोली पे अटैक किया था प्रद्युम्न शाह ने, यानी अपने ही ब्रदर पर। तो गढ़वाल में जब प्रद्युम्न शाह अटैक कर रहा है, अपने ही एरिया में अटैक कर रहा है, तो उस टाइम उसका जो ब्रदर था उसका नाम था जयकीर्ति शाह। कीर्ति शाह, जयकीर्ति शाह को कपरोली में आपका जब उसने अटैक किया, तो उस टाइम जयकीर्ति शाह को सपोर्ट देने के लिए एक पर्सन था जिसका नाम था जगत प्रकाश। जगत प्रकाश, ठीक है। और फाइनली ये जो कपरोली का बैटल हुआ, इस बैटल में प्रद्युम्न शाह वाज डिफीटेड। प्रद्युम्न शाह को हेल्प कर रहा था इसका भाई जिसका नाम था पराक्रम शाह, उसकी भी डिफीट हो रही है। हाँ, एक ग्रुप था नेगी ग्रुप का चीफ जिसका नाम था विजय राम नेगी, ही वाज मर्डर्ड इन द बैटल ऑफ कपरोली। यह हुआ। दूसरी कंडीशन हमारे पास, मैंने कहा था कि एक इंसिडेंट और होता है, हिंदी में कहते हैं इसको जोशियाणी कांड। जोशियाणी कांड। और ये जो जोशियाणी कांड है, ये कांड वो इंसिडेंट है जब 1785 में हर्षदेव जोशी अटैक कर रहा है देवलगढ़ को, यानी परमारों की कैपिटल को, देवलगढ़ के साथ श्रीनगर को। और श्रीनगर को आपका क्या करने के बाद, यहाँ पे अटैक करने के बाद यहाँ पर डिफीट हो रही है किसकी? यहाँ पे जयकीर्ति शाह की डिफीट हो रही है। और जयकीर्ति शाह की डिफीट होने के बाद बेसिकली फाइनली जयकीर्ति शाह इतना परेशान हो जाता है, ठीक है, वो ट्रॉमा में चले जाता है। इसी ट्रॉमा में वो देवप्रयाग आके अपनी जान दे देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें ध्यान रखना है आपको कि मौला राम तोमर एक बहुत फेमस आपका राइटर था, एक पेंटर था, मिनिएचर पेंटर था उत्तराखंड का, एक पोएट भी था, एक आपका डिप्लोमेट भी था, अ मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स कह सकते हैं हम इसको। एक ऐसा पर्सन जिसको हम कहते हैं कि इसको कई आपका विधाओं का ज्ञान था,
तो ये जो मौलाराम तोमर है, इस मौलाराम तोमर ने कई सारी बुक्स लिखी हैं, और मौलाराम तोमर की एक बुक है जिसका नाम है गढ़ राजवंश काव्य। गढ़ राज, कई जगह इसको राज्य भी लिखा होगा, ठीक है, गढ़ राजवंश काव्य। ये जो बुक है, इस बुक में इस मौलाराम तोमर ने लिखा है कि अपने ब्रदर्स के मिसबिहेव की वजह से, अपने बड़े भाई यानी जयकृति शाह, पराक्रम शाह के मिसबिहेव की वजह से इस प्रद्युम्न शाह को अपने ही एरिया को अटैक करना पड़ा। मतलब इसके पीछे, अगर जब गढ़वाल पे अटैक कर रहा है तो गढ़वाल पे अटैक करने के पीछे उसका जो पर्पस था वो उसको लूटना नहीं था, केवल अपने भाई को सबक सिखाना था, क्योंकि उसका भाई उसको परेशान कर रहा था। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। एज अ गढ़वाल रूलर अगर हम देखते हैं बच्चों, तो बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। एक बदनसीब राजा था, ठीक है, जब भाई की डेथ हो गई तो भाई की डेथ के बाद ये कुमाऊं से जब गढ़वाल की तरफ आया, तो गढ़वाल की तरफ आते ही इसने सबसे पहले कुमाऊं में जिस पर्सन को कुमाऊं के थ्रोन पे आपका क्या करने के लिए, रूल करने के लिए बिठाया, उसका नाम था हर्षदेव जोशी। यानी हर्षदेव जोशी को अपना कमांडर बना के उसने वहां पे रूल कराया, और अब ये पहुंच गया गढ़वाल। गढ़वाल में प्रद्युम्न शाह के नाम से रूल करेगा। और इसी प्रद्युम्न शाह के टाइम पीरियड में, अब देखो पहली बात, ये तो हो ही गई लाइन, बार बार रिपीट हो रही है। अब देखो मैंने कहा कि जब बड़े भाई की डेथ हो गई थी, यानी आपका किसकी, जयकृति शाह की डेथ हो गई, तो जयकृति शाह की डेथ के बाद अगर ये कंडीशन हम देखें तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ना कि जो प्रद्युम्न शाह था ये तो कुमाऊं में था, ठीक है, ये कहाँ था, ये गढ़वाल में था। अब गढ़वाल में जब इसकी डेथ हो गई तो तीसरे नंबर का तो यही था, इसको किंग बनना चाहिए था, ये तो यही सोच रहा था कि मैं किंग बनूंगा। लेकिन प्रद्युम्न शाह कहाँ पहुंच गया, गढ़वाल पहुंच गया। और प्रद्युम्न शाह जब गढ़वाल पहुंच गया तो डेफिनेटली इसके जो ड्रीम्स थे वो आपके कंप्लीट नहीं हो पाए। अब अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए अपने ही ब्रदर्स के अपोनेंट्स को, यानी आपका किसके, प्रद्युम्न शाह के अपोनेंट्स को, जिसमें आपका कौन था, मोहनचंद, उसको सपोर्ट दिया, लालचंद को सपोर्ट दिया। और मोहनचंद और लालचंद को सपोर्ट देने के बाद कुमाऊं में हर्षदेव जोशी को रिप्लेस करवाया, और हर्षदेव जोशी को रिप्लेस करवाने के बाद वहां पर कौन किंग बन गया, फिर मोहनचंद किंग बन गया। ठीक है, तो इसका कोई प्रॉफिट तो नहीं हुआ इसमें, लेकिन ये चाहता था कि इसका भाई बेसिकली कहां मूव करे, कुमाऊं की तरफ मूव करे, लेकिन वो मूव ही नहीं करेगा। इसी बीच में गढ़वाल में रोहिला इन्वेजन होता है, और गढ़वाल की दून वैली पे जो रोहिला इन्वेजन हुआ, ये आपका क्या था, गुलाम कादिर ने, दून वैली एक बहुत ही प्रोडक्टिव वैली थी। आपको पता है कि एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेमस वैली थी। दून हो गया, द्वार हो गया, और ऊपर से आपका उधम सिंह नगर का जो एरिया था, तो इन एरिया में आपका लोगों के पास वेल्थ बहुत थी, धन बहुत था, है ना, तो इसी वजह से यहाँ पे लूटिंग होती थी। तो गुलाम कादिर ने आपका रोहिला जो इन्वेजन किया, इस इन्वेजन में 1786 में प्रद्युम्न शाह वाज लूटेड, प्रद्युम्न शाह को आपका लूट लिया गया। अब आते हैं थोड़ा सा कुमाऊं की तरफ। कुमाऊं का जो लास्ट किंग था उसका नाम क्या था, महेंद्र चंद। महेंद्र चंद, और महेंद्र चंद को सपोर्ट करने वाला एक पर्सन था जिसका नाम था लाल चंद, उसका चाचा। ठीक है, महेंद्र चंद कुमाऊं में कब किंग बना था, 1788 में ही तो बना था। महेंद्र चंद, जब मोहनचंद की डेथ हो गई तो मोहनचंद की डेथ के बाद महेंद्र चंद 1790 तक रूल करता है ना कुमाऊं में। और अब ये जो महेंद्र चंद था, इसके फादर का नाम क्या था, मोहनचंद। और मोहनचंद की जो डेथ हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी, हर्ष की वजह से, हर्ष देव जोशी की वजह से हुई थी। अब महेंद्र चंद और लालचंद का जो पहला मोटिव था, वो मोटिव था कि किसी तरह से मोहनचंद के मर्डरर को ये क्या कर दें, यहां से कुमाऊं से बाहर करवा दें। तो महेंद्र चंद ने अपने अंकल लालचंद की हेल्प से सबसे पहला जो काम किया, वो काम किया, हर्षदेव जोशी को बेसिकली बाइकआउट करवा दिया, कहां से, कुमाऊं से, यानी कुमाऊं से बेदखल करवा दिया। अब हर्षदेव जोशी जो कि एक पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर था कुमाऊं का, वो कुमाऊं का ही नहीं रहा, क्योंकि कुमाऊं में एंट्री उसकी बैन हो गई, है ना। उसके बाद इसने शेल्टर लिया गढ़वाल में। गढ़वाल का किंग कौन था यहाँ पे, हमारे पास प्रद्युम्न शाह था। और प्रद्युम्न शाह के किंगडम में जब उसने शेल्टर लिया, तो मैंने कहा कुछ लोगों की आदत होती है ना, मामला था पड़ोसी का, लेकिन मुझे पड़ोसी के मामलों में इंटरफेयर करना है। तो साहब जब आपका गढ़वाल में आएंगे, कौन, हर्षदेव जोशी, तो ये गढ़वाल के जो इंटरनल अफेयर्स थे उनमें आपका क्या करेगा, ये इन्वॉल्व होगा, ये जबरदस्ती आपका क्या करेगा, गढ़वाल के मामलों में जब आपका क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, इन्वॉल्व होगा। तो इससे प्रद्युम्न शाह को भी दिक्कत होगी। प्रद्युम्न शाह तो वैसे कुमाऊं उसको झेल रहा था, लेकिन गढ़वाल में थोड़ी झेलता उसको, तो प्रद्युम्न शाह ने भी उसको क्या कर दिया, गढ़वाल से बेदखल करवा दिया। इस तरह से हमारे पास जो ये हर्षदेव जोशी था, ये हर्षदेव जोशी न तो गढ़वाल का रहा और न कुमाऊं का।
तो अब गढ़वाल और कुमाऊं ने उसको बेदखल कर दिया, बेइज्जत कर दिया, इंसल्ट कर दिया। उस इंसल्ट का रिवेंज भी तो लेना है। तो उस इंसल्ट का रिवेंज लेने के लिए भाई साहब चले गए बरेली, हरदेव जोशी। और बरेली जब गया तो बरेली का जो नवाब था मेहंदी मिर्जा अली बेग, ठीक है, मेहंदी मिर्जा अली बेग वह आपका कहाँ का, बरेली का नवाब था। उससे जब हेल्प मांगी हर्षदेव जोशी ने तो इसने रिफ्यूज कर दिया, मेहंदी मिर्जा अली बेग ने आपका रिफ्यूज कर दिया। तो अब हर्षदेव जोशी के पास एक ही ऑप्शन था कि वो क्या कर दे, वो नेपालियों को, गोरखों को इनवाइट कर दे। यही रीजन था कि हर्षदेव जोशी ने गोरखास को क्या कर दिया, यहाँ से इन्विटेशन दे दिया कि वो कुमाऊं पे अटैक कर दे, अपना केवल क्या करने के लिए, अपने बदले को आपका जो है क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। और नेपाल का जो राजा था उसका नाम था रण बहादुर शाह। अब ये जो रण बहादुर शाह था, इस रण बहादुर शाह ने अपने 4 कमांडर भेज दिए। 4 कमांडर भेजे तो यहां से आपका क्या हो गया, जो कुमाऊं का किंग था जिसका नाम क्या था, महेंद्र चंद, महेंद्र चंद की डिफीट हो गई 1790 में। और 1790 में महेंद्र चंद की जब डिफीट हुई तो एक बैटल हुआ था कुमाऊं में, क्या नाम था इस बैटल का, कुमाऊं में जो बैटल हुआ था 1790 में, जिसमें महेंद्र चंद की डिफीट हुई, लाल चंद की डिफीट हुई। पीछे हवाल बाग, हवाल बाग। और हवाल बाग कहां पड़ता है, पिथौरागढ़ में। हाँ भाई, कुमाऊं में कहा, ये देखो सबसे अच्छा आंसर है कुमाऊं में। कुमाऊं में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 है ना। अब 6 में से कोई एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ये पड़ता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा हवाल बाग का बहुत फेमस प्लेस है, ठीक है। हवाल बाग में आपका बेसिकली क्या हो गया, एक बैटल हुआ और उस बैटल में पूरी तरह से गोरखास की डिफीट हुई। और गोरखास की डिफीट होने के, सॉरी, चंदों की डिफीट हुई। और चंदों की डिफीट होने के बाद गोरखास ने कुमाऊं का एरिया कैप्चर कर लिया। तो 1790 में चंद डायनेस्टी का डिक्लाइन, पतन हो गया, किसकी वजह से, गोरखों की वजह से, हर्षदेव जोशी की वजह से। अब 1790 में जब हरदेव जोशी ने देखा कि गोरखों ने कुमाऊं को अटैक कर लिया, तो उसको तो ये लगा था कि ये जैसे करते थे, प्लंडरिंग करते थे, लूटिंग करते थे, वापस चले जाते थे, ये तो यहीं टिक गए। और यहाँ पे टिकने के बाद इन्होंने 1791 में अपना एक सूबा यानी सूबेदार जिसका नाम था जोग मल्ला, इसको कुमाऊं का क्या बना दिया, यहाँ पे सूबा या सूबेदार बना दिया, यानी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बना दिया। अब हरदेव जोशी को लग गया कि गोरखे तो टिक गए यहाँ पे, तो उसने प्लान किया कि मेरे को इंसल्ट करने में एक और किंग था जिसका नाम था प्रद्युम्न शाह। उसने गोरखों को फिर एक तरह से आपका क्या कर दिया, यहां से आपका बोल दिया कि वो गढ़वाल पे अटैक करें। और गोरखों ने हर्षदेव जोशी के कहने पर गढ़वाल पे अटैक किया 1791 में। तो 1791 में गोरखों ने फर्स्ट टाइम गढ़वाल को डिस्टर्ब किया। और 1791 में जब गोरखों ने फर्स्ट टाइम डिस्कस ये इसको गढ़वाल को डिस्टर्ब किया, तो गढ़वाल को डिस्टर्ब करने के बाद श्रीनगर में लूटिंग हुई, श्रीनगर में आपका प्लंडरिंग हुई, किसने की, गोरखों ने की। यहाँ का जो किंग था प्रद्युम्न शाह, ये पहुंचा कहां पर, पौड़ी में, पौड़ी। और पौड़ी में हमारे पास एक प्लेस पड़ता है जिसका नाम है लंगूरगढ़, लिखा होगा यहाँ पर, लिखा है लंगूरगढ़। ये जो लंगूरगढ़ है, इस लंगूरगढ़ में आपका जो है गोरखास पहुंच गए। और सोचो कि पौड़ी में लंगूरगढ़ जो था, इस लंगूरगढ़ के एरिया को अगर मैं देखूं तो एक तरफ पड़ती थी लंगूरगढ़, एक तरफ पड़ती थी सिलगढ़, इसके बीच में था आपका लंगूरगढ़, जिसको भैरवगढ़ी भी कहते हैं हम लोग। और गोरखा जब पहुंच गए तो गोरखा धीरे धीरे अपनी आर्मी को लेकर अंदर की तरफ मूव कर रहे थे, ठीक है। और अंदर कौन था, प्रद्युम्न शाह था अपनी आर्मी के साथ, है ना। अब किले का मतलब ये नहीं होता कि जैसे तुम्हारी सक्सेस पॉइंट की बिल्डिंग हो गई कि गोरखों ने घेर लिया और 6 महीने लगाएंगे, है ना। किले का मतलब है वो आपका कई किलोमीटर में फैला हुआ एरिया था। तो धीरे धीरे गोरखा आपका क्या कर रहे थे, अंदर मूव कर रहे थे। और फूड सप्लाई कब तक रहती है ना, धीरे धीरे इनका फूड भी खत्म होगा। तो अगले 6 से 8 महीने के लिए पैक हो गया आपका प्रद्युम्न शाह उसी आपका एरिया में, लंगूरगढ़ के एरिया में। कहते हैं कि प्रद्युम्न शाह की डिफीट क्या डेथ भी हो सकती थी, हो सकता कि परमार डायनेस्टी यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो जाती। जब सुदर्शन शाह ही नहीं बचता आगे वाला, प्रद्युम्न शाह का बेटा, तो शायद परमार वंश भी आगे नहीं बचता। लेकिन किस्मत अच्छी थी, नसीब अच्छे थे कि इसी बीच में चाइना प्लस नेपाल का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। चाइना और नेपाल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो ये आपका संघर्ष हुआ, इस संघर्ष में गोरखों को अब भागना पड़ा यहाँ से नेपाल के फेवर में।
तो नेपाल के फेवर में जब ये जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ट्रीटी होगी और इस ट्रीटी को हम क्या कहते हैं, ट्रीटी ऑफ लंगूरगढ़। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो दो काम है, गोरखों का गढ़वाल पे जो पहला इन्वेजन हुआ था, ये इन्वेजन कब हुआ था, 1791 में। दूसरा, लंगूरगढ़ की ट्रीटी कब हुई थी, 1792 में। दोनों ऑप्शन होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, 1791 लेके चलते हैं, ट्रीटी 1792 में हुई है। और गोरखों की जो ये ट्रीटी हुई, लंगूरगढ़ की ट्रीटी, इस ट्रीटी के आपके कोई ना कोई तो पॉइंट होंगे जो हमें लर्न करने पड़ेंगे। कोई बताएगा मेरे को कि गोरखों की ट्रीटी जो हुई, इस ट्रीटी के क्या क्या पॉइंट्स थे, है ना। यानी आपका कहीं ना कहीं वॉर में आपका बेसिकली जो लॉस हुआ, भाई ये जो कंपेन किया गोरखों ने गढ़वाल पे, इनके कई लोग मारे गए होंगे, इनको इकोनॉमिकल लॉसेस हुए होंगे, इनका बारूद लगा होगा, इनकी गन्स लगी होंगी, कई लोग मारे गए होंगे, पैसा लगा होगा। तो गोरखों ने आपका जो ट्रीटी की, इस ट्रीटी के थ्रू प्रद्युम्न शाह से सबसे पहले वॉर कंपनसेशन में एक बहुत बड़ा अमाउंट मांग लिया। कुछ लोग कहते हैं कि 25 से 30 लाख था, हमें पैसा नहीं लिखना है, लेकिन वॉर कंपनसेशन में आपका क्या मांग लिया, पैसा मांग लिया। प्रद्युम्न शाह ने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा, गोरखों ने एक और आपका डिमांड की कि श्रीनगर में, श्रीनगर गढ़वाल में क्या रखेंगे, एक गोरखा रेजिमेंट रखेंगे। गोरखों ने प्रद्युम्न शाह से कहा कि श्रीनगर में उसको एक गोरखा रेजिमेंट स्टैब्लिश करनी पड़ेगी और उस गोरखा रेजिमेंट का पूरा एक्सपेंडिचर किसको करना पड़ेगा, प्रद्युम्न शाह को करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट। और तीसरा जो पॉइंट था वो किसके फेवर में गया, वो प्रद्युम्न शाह के फेवर में गया कि गोरखा ने कहा कि अगर तुम फर्स्ट और सेकंड आपका जो क्या है ट्रीटी के पॉइंट से इनको आपका क्या करते हो, फॉलो करते हो, तो गोरखास गढ़वाल को फ्यूचर में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, गोरखास गढ़वाल पर अटैक नहीं करेंगे। प्रद्युम्न शाह ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है कि वो फॉलो करेगा, और फॉलो कर भी रहा था। ठीक है, धीरे धीरे आगे आके 3 साल के बाद गढ़वाल में एक बहुत बड़ा आपका डिजास्टर आया। ठीक है, सूखा पड़ गया उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा। ठीक है, फेमाइन या फेमिन इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो ये अकाल था 1795 में पड़ा, 1795 में पड़ा। और 1795 का जो ये अकाल था बच्चों, फेमिन था, इसमें आपका 60 से लेके 65 से 70% की पॉपुलेशन खत्म हो गई हमारी। इतना बड़ा अकाल था, इतना बड़ा सूखा था, भूखे मरे लोग यहाँ पर। ठीक है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए। और जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे, इसके इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेंगे, प्रद्युम्न शाह के ऊपर पड़ेंगे। हार्डविक के बारे में कहते हैं कि एक यूरोपियन था, ब्रिटिशर था, जो हार्डविक यहाँ पर जर्नी पे आया 1796 में। तो उसने जब उत्तराखंड के हाल देखे, पहाड़ के हाल देखे गढ़वाल के, तो वो रोने लगा। ठीक है, और उसने कहा कि उसने अपनी लाइफ में इतना बड़ा आपका फैमिली, इतना बड़ा अकाल नहीं देखा वर्ल्ड में, पहली बार उसने यहाँ देखा। अब क्या हुआ, अब यहाँ से ये जो अकाल है, इस अकाल पे क्वेश्चन आते हैं उत्तराखंड में कि 51-52 थी, अर्थक्वेक था, फैमिन था, फ्लड था, क्या था। तो अर्थक्वेक था, फैमिन था या फ्लड था, आप समझ लो कि क्या था यहाँ पे, ये आपका एक अकाल, यानी आपका एक फैमिन अकाल था, भूकंप नहीं था, ध्यान रखना। अब ये जो अकाल था, इस अकाल को एक नाम देते हैं, वो है आपका 51-52। 51-52 नहीं लिखोगे, लिखोगे आप 51-52 ही लिखोगे। 51 कहते हैं 51 को, 52 कहते हैं आपका 52 को। तो ये जो आपका टाइम पीरियड है, ये ईस्वी में चल रहा है, इसको हमें विक्रमी में कन्वर्ट करना है। तो विक्रमी में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऐड करना पड़ता है 57। तो इसमें जब 57 हम ऐड करेंगे, तो 57 ऐड करने के बाद ये आपका 1852 हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं 51-52। उत्तराखंड की हिस्ट्री में इसको 51-52 के नाम से बुलाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ। ठीक है, कि 51-52 कब आई थी, वो लिख लेगा 1796, 1798, 1795, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ऐसे ही आपने एक नाम सुना होगा, 80 साला बंदोबस्त का नाम सुना है, कब हुआ था, 80 साला बंदोबस्त। यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन ये भी विक्रमी का ही है 90 लैंड रिफॉर्म था। भू बंदोबस्त 1823 में किसने करवाया था, विलियम ट्रेल ने कराया था, है ना। और विलियम ट्रेल का ये जो आपका हमारे पास क्या है, अर्थ, ये बेसिकली लैंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, जिसको हम लैंड सेटलमेंट कहते हैं, इसको हमने कहा क्या 80 साला बंदोबस्त। क्यों कहा, क्यों, क्योंकि इसमें भी आप क्या करोगे, 57 ऐड करोगे तो ये आपका 1880 निकल के आता है, 1880 विक्रमी, इसीलिए 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं इसको। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। अब आते हैं गढ़वाल में 8 सितंबर के मिडनाइट को 11:30 के आसपास।
गढ़वाल में 8 सितंबर की मिडनाइट को 11:30 के आसपास एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया। इस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कई लोग बताते हैं 8.2 के आसपास थी, कई लोग बताते थे 6.8 के आसपास थी, जो भी रहेगी 6 से ऊपर थी। और इस इंटेंसिटी का जो ये अर्थक्वेक आया, इस अर्थक्वेक ने उत्तराखंड की फिर 50% प्लस पॉपुलेशन को आपका खत्म कर दिया। उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ के जो मंदिर थे, वो देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर था, ये पूरी तरह से आपका डैमेज हो गया, बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया। यहाँ तक कि श्रीनगर में एक बहुत बड़ा पैलेस हुआ करता था अजयपाल का, वो अजयपाल का पैलेस गिर गया पूरा। ठीक है, अब यहाँ से जो ये क्राइसिस स्टार्ट हुए, इन क्राइसिस को गोरखास भी देख रहे थे, और गोरखास ने देखा कि इससे बेटर मौका नहीं मिल सकता हमें, हम गढ़वाल पे क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। और गढ़वाल पे गोरखास ने अटैक कर दिया, और गढ़वाल पे जो गोरखास ने अटैक किया, इस अटैक के साथ अब देखो श्रीनगर, उसके बाद बाड़ा हाट, उसके बाद आता है चमुआ, जिसको चंबा कहते हो आपको, ठीक है, आप ही के गांव से ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे श्रीनगर में आपका डिफीट हुई प्रद्युम्न शाह की। उसके बाद वो बाड़ाहाट भाग के गया उत्तरकाशी, वहां पे डिफीट हुई। यहां से भाग के आपका कहाँ आया, चंबा आया, चंबा में डिफीट हो गई, 3 बैटल लगातार हार गया। और 3 बैटल लगातार हारने के बाद अब इसको मजबूरी में कहाँ नहीं पड़ा, देहरादून। और देहरादून से फिर ये मूव करता है कहाँ की तरफ, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की तरफ, लंढौरा। लंढौरा का एक बड़गुजर था जिसका नाम था राम दयाल। इस राम दयाल से हेल्प मांगी उसने, इस राम दयाल को अपना थ्रोन दे दिया। और उस थ्रोन को देने के बाद जो पैसा आया, उस पैसे से उसने एक आर्मी बनाई, और उसी आर्मी के साथ उसने गोरखों के साथ आपका एक बैटल लड़ा, जिस बैटल को हम कहते हैं बैटल ऑफ खुड़बुड़ा। कोई गया है यहाँ पे स्पीड पे, जाओ देखो, बोर्ड पढ़ के आओ, वहां पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो बैटल ऑफ खुड़बुड़ा, ये जो बैटल था 14 मई से 26 मई के बीच में हुआ है ना, कई बार इसकी डेट भी पूछ लेता है कब स्टार्ट हुआ था। 14 मई को स्टार्ट हुआ, लगभग 13 दिन चला था ये, और 13 डेज चले इस बैटल में। यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले जो आपका पर्सन्स थे, इसमें एक था प्रद्युम्न शाह, एक था पराक्रम, पराक्रम के साथ था प्रीतम, प्रीतम शाह इसका चाचा, सॉरी इसका भाई पराक्रम, ये प्रद्युम्न शाह, प्रद्युम्न शाह का भाई प्रीतम शाह, प्रीतम शाह फिर आपका कौन क्या पराक्रम, तीनों भाई तो थे। इसके साथ आपका प्रद्युम्न शाह का बेटा था जिसका नाम था सुदर्शन, सुदर्शन शाह। ठीक है, और एक और पर्सन था जिसका नाम था देवी सिंह। क्या नाम था, देवी सिंह। ये देवी सिंह कौन था, ये कमांडर था प्रद्युम्न शाह। और ये जो बैटल हुआ, इस बैटल में गोरखों की तरफ से अगर मैं देखूंगा तो हम हस्तिदल चौतरिया का नाम सुना होगा, जगजीत पांडे, हस्तिदल चौतरिया के साथ आपका अपने नाम सुना होगा रणजोर सिंह थापा, बलभद्र थापा जैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और फाइनली आपका सर पे गोली लगने से आपका डेथ हो गई किसकी, प्रद्युम्न शाह की। प्रद्युम्न शाह की जब डेथ हुई तो इस डेथ के बाद यहाँ पर ये जो देवी सिंह है, इस देवी सिंह की वजह से बच पाया सुदर्शन शाह। देवी सिंह बैटल के फिर से इसको प्रोटेक्ट करते हुए कहाँ ले गया, कनखल हरिद्वार, और कनखल हरिद्वार में जाके उसको सुरक्षित रखा। ठीक है, दूसरी कंडीशन यहाँ पे हमारे पास प्रीतम शाह भाग गया, सॉरी पराक्रम शाह भाग गया, और अब बचा यहाँ पे कौन, प्रीतम शाह। प्रीतम शाह को इन्होंने क्या कर लिया यहाँ पे, एज अ वॉर कैप्टिविटी, यानी युद्ध बंदी की तरह नेपाल ले गए। और युद्ध बंदी की तरह नेपाल ले जाने के साथ उसके साथ एक और चीज ले गए, ये वो चीज ले गए जिसकी पूजा करते थे, राज राजेश्वरी। तो राज राजेश्वरी का जो यंत्र हुआ करता था, जिसकी वर्शिप करते थे, यानी आपका जो आइडल था, उसको कहाँ ले गए, अपने साथ नेपाल ले गए। और इस तरह से उत्तराखंड का आपका एरिया पूरी तरह से गोरखास के सुपरविजन में आ गया। तो अब हम पूरी तरह से अगर हम देखें तो कुमाऊं में गोरखा रूल स्टार्ट हुआ, गढ़वाल में भी गोरखा रूल स्टार्ट हुआ, और कुमाऊं और गढ़वाल में गोरखा रूल स्टार्ट होने के बाद हम अगर इसको डिवाइड करें तो कुमाऊं में लाओ, कुमाऊं में आपका 1790 से 1815, कई बार साल पूछ लेता है तो 25 साल। ठीक है, गढ़वाल, गढ़वाल में देखें तो 1804 से लेके 1815, और ये आपका लगभग टाइम पीरियड निकल कर 10.52, आपका 10.52 आपका 11 ईयर्स निकल के आता है। लगभग इतने साल तक रूल किया उन्होंने। और पता है उत्तराखंड में इस एरा को हम क्या कहते हैं, डार्क जोन ऑफ उत्तराखंड कहते हैं, उत्तराखंड की हिस्ट्री का काला अध्याय भी कहते हैं।
ब्लैक एरा ऑफ हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड भी कहते हैं। ठीक है, खासकर गढ़वाल में ज्यादा आपका बेसिकली था, ब्रूटल था। गढ़वाल में ज्यादा आपका क्या हो गए थे, ये बहुत ज्यादा आपका जो है यहाँ से मतलब मारकाट वाले काम करने लग गए थे, क्योंकि गढ़वाल के लोगों ने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे रिटेलिएट किया, है ना, प्रतिरोध किया, विरोध किया। तो इस विरोध में गोरखों ने आपका क्या किया, यहाँ पे नृशंस हत्याएं की। और उत्तराखंड में गढ़वाल में इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, वो है गोरख्यानी। गोरख्यानी के नाम से फेमस हो गया उत्तराखंड का ये जो आपका गोरखा का रूल था। ये हमारे पास प्रद्युम्न शाह था। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किया। लास्ट आपका जो स्लाइड थी, मैंने आपसे कहा था, कोई है जिसने आपका यहाँ पे काम किया हो, लाए इसको करके? क्या क्या रीजन हो सकते हैं, आप बताओ, कोई एक रीजन बताओ मेरे को कि व्हाट इज द बेसिक, ठीक है, रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ परमार डायनेस्टी। इंटरनल कॉन्स्पिरेसीज बहुत ज्यादा हुई, है ना, आंतरिक विद्रोह बहुत ज्यादा हुए। आप देख सकते हो कि फतेहपति शाह के बाद हमें कोई एक ऐसा किंग नहीं मिला, ठीक है, जो पूरे आपका जो है गढ़वाल के लिए को यूनाइटेड रख पाता है ना। हमने फतेहपति शाह के बाद किसको देखा, प्रदीप शाह को देखा, लेकिन प्रदीप शाह अपने आप में एक बहुत इनफेमस रूलर था, है ना, जिसको करेक्टरलेस रूलर भी कहते हैं कई लोग। उसके बाद अगर हम देखेंगे, उसके बाद आपका जयकीर्ति शाह एक बहुत फेमस रूलर नहीं बन पाया। उसके बाद प्रद्युम्न शाह गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में फंसा रहा, है ना। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स में जैसे अकाल पड़े, है ना, एक आपका अर्थक्वेक भी आ गया, और वीक सक्सेसर्स, है ना, कमजोर उत्तराधिकारी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला आपका वीक एंड अनवर्थी सक्सेसर्स, कमजोर उत्तराधिकारी, सबसे बड़ा रीजन था परमार डायनेस्टी के डिक्लाइन के पीछे। ठीक है, और इन्हीं कमजोर उत्तराधिकारियों की वजह से फिर इंटरनल आपका क्या हुई, कॉन्स्पिरेसी हुई, इंटरनल आपका स्ट्रिप्स हुए, है ना, आंतरिक विद्रोह हुए। इस आंतरिक विद्रोह की वजह से आपका जैसे डोभाल, खंडूड़ी, नेगी जैसे ग्रुप आपका निकल के आ गए। कठैत गर्दी भी आपका जो आपका निकल के आई थी, पंच भैया कठैत की, वो भी इसी वजह से तो आई थी। दूसरी कंडीशन आपका अगर मैं देखूंगा तो इंटरफेरेंस इन कुमाऊं पॉलिटिक्स। ललित शाह का जब टाइम पीरियड हुआ, या ललित शाह से पहले भी अगर मैं आता हूं, तो प्रदीप शाह के टाइम पीरियड में, प्रदीप शाह के टाइम पीरियड में प्रदीप शाह ने क्या किया था, कुमाऊं के एक किंग को हेल्प करी। वहां से इनके बीच में थोड़ा सा आपका क्या हुई, सांठगांठ होनी स्टार्ट हुई। उसके बाद ललित शाह ने आपका कुमाऊं पे अटैक कर दिया, और उसके बाद अपने बेटे को प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं के थ्रोन पे बिठा दिया। तो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस आपका कुमाऊं की पॉलिटिक्स में जो हो रहा है, तो उसके पीछे हर्षदेव जोशी का इन्वॉल्वमेंट हुआ। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूं तो नेचुरल डिजास्टर्स जो हमने अभी डिस्कस किए। उसके बाद और अगर मैं आगे आता हूं तो इकोनॉमिक और मिलिट्री आपका वीकनेस, ये कैसे आई? एक तो आपका नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आए, मिलिट्री वीकनेस कैसे आई? क्योंकि बहुत बड़ी आर्मी थी। अब इस आर्मी में जो आपका कमांडर्स थे, मुख्तार्स थे, ठीक है, इन लोगों को सैलरी भी तो देनी पड़ती थी। आर्मी इतनी बड़ी थी, लेकिन आपका प्रोडक्शन के आपके जो हमारे पास क्या थे, जो आपका सोर्सेस थे वो खत्म हो रहे थे, रेवेन्यू के सोर्सेस खत्म हो रहे थे। तो जब रेवेन्यू के सोर्सेस खत्म हो गए, तो इसका मतलब है आपका इकोनॉमिक क्राइसिस तो होंगे ही, साथ में आपका मिलिट्री वीकनेस होगी, मिलिट्री कम करनी पड़ेगी, मिलिट्री कम करनी पड़ेगी, तो वीक तो पड़ेंगे, राइट। और अगर मैं आगे आता हूं तो हमारे पास क्या है, आपका गोरखा इन्वेजन, सबसे बड़ा रीजन तो गोरखा इन्वेजन था। और फाइनली अगर मैं देखता हूं तो ब्रिटिश आपका इन्वर्जन। भाई ब्रिटिशर्स की अगर मैं बात करता हूं, ब्रिटिशर्स की भी उत्तराखंड में आपका क्या हुआ, आपका एंट्री हुई। तो ब्रिटिशर्स की उत्तराखंड में एंट्री होने के पीछे रीजन क्या केवल गोरखा थे? क्या थे? ब्रिटिशर्स क्यों आए उत्तराखंड में? सुदर्शन साहब से हेल्प मांगी, और ये इतने अच्छे लोग थे कि चल बेटा तू हेल्प मांग रहा है, मैं देता हूं हेल्प। क्यों चाहिए था? क्योंकि देखो उत्तराखंड का जो क्लाइमेट था, गढ़वालों कुमाऊं, उत्तराखंड का जो क्लाइमेट था वो सूट करता था ब्रिटिशर्स को। दूसरा अगर मैं देखूं तो नेचुरल आपका रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही रिच स्टेट थी ये, ठीक है। और तीसरा बॉर्डर्स, आपका जो यूनाइटेड प्रोविंस थी उसके बॉर्डर के साथ आपका जो है क्लैशेस बढ़ रहे थे ब्रिटिशर्स के अदर्स के साथ। तो ऐसे कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को यहाँ पे आना पड़ा। उनके लिए बहाना बन गया सुदर्शन शाह, उनके लिए बहाना बन गया हर्षदेव जोशी। यही रीजन था कि आपका जो है इस तरह से आपका परमार एम्पायर आगे निकल के आएगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन हम बाद में करेंगे, जब हम क्या पढ़ लेंगे, पूरा मानवेंद्र शाह तक पढ़ लेंगे। लेकिन अभी हमें जो लिखना है वो क्या लिखना है, वो लिखना है प्रद्युम्न शाह।